परसेंटेज को आर एस अग्रवाल की बुक से हम सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 7 है। इससे पहले हमने 6 पार्ट को कवर कर लिया है, जिसमें हमने 85 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम 86 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 15 क्वेश्चन को हम आज कवर करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी को हम स्मार्ट अप्रोच से शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मिश्रण वाले क्वेश्चन हमारे चल रहे थे ये, और आज हम परीक्षा में फेल पास वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो अगला टाइप यहाँ पर जल्दी शुरू होगा। तो चलिए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये पहले वाला वीडियो आप जरूर देखा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पीछे वाले वीडियो से लिंक है, तो वीडियो को आपको सीक्वेंस वाइज देखना है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में क्या हो, एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाले वीडियो में हमने इसका पूरा का पूरा बेसिक कवर कर लिया था। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो फिक्स वैल्यू होती है, उसको ढूंढना होता है। यहाँ पर बेसिक से हम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, यहाँ पर 40% क्या है, एल्कोहल के 5 लीटर, यहाँ पर 5 लीटर का घोल है, उसमें 40% एल्कोहल है। अब यहाँ पर 1 लीटर पानी डाला हमने, तो चेंज क्या हुआ, पानी। एल्कोहल जितना पहले था उतना ही अभी भी है, तो टोटल घोल 5 लीटर का है, और इसमें 40% क्या है, एल्कोहल है। अब इसके अंदर क्या किया हमने, 5 लीटर के अंदर 1 लीटर पानी मिला दिया। पहले 5 लीटर था, ये 1 लीटर पानी डाल के अब ये पूरा का पूरा जो विलियन हो गया 6 लीटर का हो गया। और इसमें मान लीजिए अब x% क्या रह गया, हमारा एल्कोहल रह गया। तो इस x का मान ही हमने यहाँ पर निकालना है। तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा ये वाला। अब काट लेते हैं हम इसको। देखिए, 2 से काटेंगे हम तो 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे हम इसको, 20 बार जाएगा ये, और यहाँ जाएगा 20 पंजे 100। तो बराबर क्या आ जाएगा, ये 3x के। तो x यहाँ पर 3 देखिए गुणा में है, बराबर की इस तरफ जाके भट्टे में आ जाएगा। और देखिए 100 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये 33 सही 1/3%। तो देखिए x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 33 सही 1/3%। ये सॉरी, यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन डी, 33 सही 1/3%। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे किए हैं, तो आप उनको जा करके देख सकते हैं एक बार। वहाँ पर हमने इसका बेसिक भी कवर किया है। बेसिक से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर आसानी से एक 1 लाइन में इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने इसके 5-6 क्वेश्चन को सॉल्व किया है इससे पहले वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 87। 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। मिला क्या रहे हम यहाँ पर, पानी। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, वो एल्कोहल है। तो टोटल घोल कितने का, देखिए 2 क्वेश्चन कवर करेंगे हम इस वाले स्लाइड में। टोटल घोल है 9 ग्राम का। शेविंग क्या है, इसमें 9 ग्राम शेविंग वाला लोशन है वो, और इसके अंदर 50% क्या है, यहाँ पर देखिए वो क्या है, एल्कोहल है। अब इसमें देखिए कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन इसमें 30% हो जाए। तो मान लीजिए हमने क्या किया, इसमें इस 9 ग्राम में हमने x लीटर पानी मिला दिया, सॉरी x ग्राम पानी मिला दिया, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर ग्राम में दी गई है। तो ग्राम में मिलाने के बाद अब क्या रह गया, इसमें एल्कोहल की मात्रा 30% रह जाएगी। तो देखिए परसेंट में चेंज आएगा एल्कोहल में, पर मात्रा में चेंज नहीं आएगा। जितनी एल्कोहल की मात्रा 9 ग्राम में है, उतनी ही मात्रा क्या होगी, जो हम इसमें कुछ ग्राम मिला लेंगे तो भी इतना ही रहेगा यहाँ पर। क्योंकि देखिए यहाँ पर मान लीजिए 10 लीटर का हमारा क्या है, एक घोल है। इस 10 लीटर के घोल में मान लीजिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम नमक मिलाया हुआ है। अगर हम इसके अंदर मान लीजिए 5 लीटर पानी और मिला दें, तो यहाँ पर ये 15 लीटर हो जाएगा। पर नमक तो अभी भी इसके अंदर 200 ही ग्राम ही रहेगा। तो वैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लोशन में एल्कोहल है वो अभी भी कितना है, जितना पहले था उतना ही है, लेकिन परसेंट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये 30 हो गया, यहाँ 50। तो ये तो चेंज आया, पर ये चेंज नहीं है, ये प्रतिशत में आपको चेंज दिख रहा है। वैल्यू जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। बस इस एक लाइन को हमने यहाँ पर देखिए सॉल्व कर लेना है। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा यहाँ पर ये, और 3 से इसको काटा हमने, देखिए यहाँ जाएगा ये 3 तिया 9, तो यहाँ काटे। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये यहाँ पर ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो 5 तिया 15, तो 15 बराबर आ जाएगा 9 प्लस के x के। अब ये 9 प्लस का है, बराबर के इस तरफ आ गया, ये माइनस हो जाएगा 15 में से, तो यहाँ बचेगा 6 बराबर के x। तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 6। इसका मतलब हमने मिलाया कितना, उसमें 6 ग्राम पानी मिलाया है लोशन में। 6 ग्राम पानी मिलाने पर उसमें क्या होगा, 30% एल्कोहल रह जाएगा। तो ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 88 इसी में। तो सेम क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पर दिया गया है कि देखिए सोने तथा चांदी मिश्रण है। यहाँ पर सोने चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% इसमें क्या है, सोना है। देख इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। अब कितना सोना हमने और मिलाना है इसके अंदर, ये हमें बताना है। मिलाना क्या है हमें इसमें, सोना। इसका मतलब चांदी जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी, चांदी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम फिक्स वाली वैल्यू को पकड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन में टोटल मिश्रण जो है वो 50 ग्राम का है और इसके अंदर 80% सोना है। तो हम कह सकते हैं कि 20% क्या होगा, इसमें चांदी होगी। अब देखिए इस 50 ग्राम के अंदर क्या किया गया है, 50 ग्राम मिश्र धातु के अंदर हमने कुछ सोना मिलाया है। तो मान लीजिए हमने 50 ग्राम, ये पूरा का पूरा मिश्र धातु था, इसमें x ग्राम हमने सोना मिला दिया। अब क्या होगा, इसको मिलाने के बाद इसमें 95% सोना हो जाएगा, लेकिन हमने लेना कितना है, चांदी। तो 5% चांदी बचेगी, क्योंकि 95% सोना होने के बाद उसमें 5% चांदी होगी। तो दोनों वैल्यू ये बराबर है। अब देखिए यहाँ परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो ही जाता है, ये इसको लिखना नहीं है हमने। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इनके। तो देखिए यहाँ पर ये 5% है, तो 5 से हम इसको काट लेते हैं डायरेक्टली 20 को। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, तो यहाँ आ जाएगा 5 चौक 20, तो 200। इधर तो आ जाएगा ये 200 बराबर, यहाँ किसका आ जाएगा, ये 50 प्लस के x के। तो देखिए ये x प्लस का है, यहाँ पर बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो 200 में से ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 150 की वैल्यू 150। इसका मतलब हमें 150 ग्राम उसमें सोना मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के उसमें 95% सोना होगा। तो 150 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इसको अगर हम बेसिक से सॉल्व करेंगे तो हम बेसिक से हमें काफ़ी समय लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने बेसिक से सॉल्व नहीं करना होता है, सिंगल वन लाइन में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर देखिए हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे कि 50 ग्राम का क्या है, वो पूरा मिश्रित धातु है। टोटल देखिए 50 ग्राम मिश्रित धातु में 80% सोना है, इसके अंदर 80% सोना है। तो 80 निकालने में 8 पंजे 40। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 40 ग्राम इसमें सोना है, तो 10 ग्राम क्या होगा, इसमें चांदी होगा। ये सिल्वर है, यहाँ पर ये गोल्ड है। इसमें देखिए इसमें हमने कुछ क्या किया, गोल्ड मिला दिया, मान लीजिए एक्स मिला दिया। तो अब होना क्या चाहिए, इसमें 95% सोना होना चाहिए। तो देखिए 95% इसमें सोना होगा, तो 5% इसमें चांदी होगी। तो बेसिक तरीके से हम इसको ऐसे लिखते हैं, पहले हम अलग अलग सारी वैल्यू को निकालते हैं। 5 से इसको काट लेते हैं हम, यहाँ 19 जाएगा, ये 19 बटे में यहाँ 1 आ जाएगा, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो यहाँ तो आ जाएगा 40 प्लस का एक्स, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो सेम वैल्यू रहेगी। और यहाँ आ जाएगा 190। देखिए यहाँ ये एक्स है बराबर के 190, और ये 40 प्लस का है, तो बराबर के इस तरह जाके माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 40। तो भी 190 में से देखिए हम क्या करेंगे, 40 को माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बाकी ये तरीका भी आपको आना चाहिए, पर सॉल्व हम ऐसे ही करेंगे। इनको सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे, एक ही लाइन में लिख करके हम इनको सॉल्व करेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, ये अब यहाँ से नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाएगा। ये सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को देखिए 240 रुपये में क्या होता है, 2 kg सेब अधिक मिलते हैं। तो घटा हुआ मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए अभी हमने देखा तो जो हमारा खर्च होता है, खर्च किसके बराबर होता है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऐसे कॉन्सेप्ट को भी कवर किया है। जो हमारा टोटल खर्च होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे खर्च बराबर क्या होता है, हमारा टोटल कीमत कितनी है उसकी, और कीमत गुणा में मात्रा हमें कितनी मिल रही है, यानी कि क्वांटिटी। तो हमारा खर्च निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 20 रुपये है और हमने उसको 6 kg खरीदा, तो हमारा टोटल खर्च कितना निकल के आएगा, दोनों का मल्टीपल 6 दूना 12, 120 रुपये हम उस पर खर्च करेंगे। तो बस यही चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखिए इसको भी हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आसानी से ही सॉल्व कर लेंगे। बाकी 2-3 तरीके हम इसको बता सकते हैं। पर सेब के मूल्य में 25% की कमी हुई है, मूल्य में यानी कि कीमत में। यहाँ आ जाएगी देखिए इसकी कीमत, तो 25% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए 1/4 के बराबर होता है। ये पहले कीमत क्या थी उसकी 4 थी, तो अभी कीमत 25% कम होकर के कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मात्रा का रेशो क्या हो जाएगा, यहाँ इन्वर्स हो जाता है, 3 से 4 हो जाएगा, यानी कि पहले हमें 3 चीज़ मिल रही थी, अभी 4 मिलने लगेगी। तो हम खरीद कितना अधिक है, यहाँ पर देखिए अधिक कितना मिल रहा है हमें, यहाँ पर 1 की हमें वृद्धि मिल रही है, यहाँ पर वृद्धि पर बोला गया है कि उसको 1 नहीं 2 kg सेब अधिक मिल रहे हैं, 2 हमारे हिसाब से तो 1 पर 2 मिल रहे हैं।
तो 2 की मल्टीप्लाई हम सब में कर देंगे, यहाँ पर 2 से और यहाँ पर भी 2 से। जो भी वैल्यू पूछेगा हम वो बता देगा। तो यहाँ जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो हमसे पूछा गया है घटा हुआ मूल्य कितना होगा। घटा हुआ मूल्य कहाँ पर है ये, क्योंकि नई वैल्यू हमें यहाँ पर ये मिले 2 kg अधिक। तो अगर हमसे पुराना पूछता तो हम उसमें 6 से डिवाइड लगा देते। तो देखिए टोटल वैल्यू कितनी यहाँ पर 240 रुपये है। अब मात्रा कितनी मिल रही है हमें 240 में, 8 kg। तो 1 kg कितने में मिलेगी, 8 या 24, 30 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, इसका घटा हुआ मूल्य आ जाएगा ऑप्शन ए। अगर हमसे पूछता कि उसमें घटने से पहले मूल्य का जो पुराना भाव है वो कितना है, तो पुराना भाव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 240 में सीधा सीधा 6 पर 6 चौक 24, तो 40 रुपये हो जाता है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। पर हमसे पुराना वाला नहीं पूछा गया, हमसे पूछा नया वाला, यानी कि घटने के बाद। तो घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा उसका, 30 रुपये हो जाएगा प्रति किलो। सेम क्वेश्चन है ये भी, देखिए यदि मिटाने वाली रबड़ के भाव में 25% कमी हो जाए। अब फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखेंगे हम, 25% की कमी का मतलब क्या है, यहाँ कीमत में 25% की कमी हो रही है। 4 से कीमत कितनी हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अब देखिए कीमत है यहाँ पर, ये तो कीमत है, तो मात्रा क्या हो जाएगी, इसकी इन्वर्स हो जाएगी। तो मात्रा कितनी मिलेगी हमें, 3 से 4 मिलने लगेगी। पहले 3 मिल रही थी, तो अभी कितनी मिलेगी हमें, 4 मिलेगी वैल्यू। तो कितनी अधिक मिल रही है हमारे हिसाब से, 1 की वृद्धि हो रही है। पर क्वेश्चन में बोला गया है कि उसको 2 रबड़ अधिक मिल रही है, 2। तो देखिए 1 की वृद्धि हो रही है हमारे हिसाब से, पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 की वृद्धि हो रही है। तो सेम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों तरफ यहाँ पर भी। तो यहाँ जाएगा 2 तिया 6, यहाँ जाएगा 2 चौक 8। पहले हमें 6 रबड़ मिल रही थी 1 रुपये में, अभी मिलेगी हमें 1 रुपये में 8 रबड़। तो यहाँ पर रुपए में दिया गया 1। अब देखिए हमसे पूछा गया कि 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या बताइए। तो देखिए 1 रुपये में 8 रबड़ की संख्या मिलेगी हमें। अभी तो हमें मिलेगी 1 रुपये में 8। पहले कितनी मिल रही थी हमें, 1 रुपये में 2, क्योंकि 2 अधिक मिलने लग रही है हमें। तो 1 में कितनी मिलेगी यहाँ पर हमें, पहले 6 मिल रही थी हमें, तो 1/6 सर। यानी कि ऊपर तो आता है देखिए ये 1, और नीचे ये मात्रा कैसा आता है यहाँ पर, इसको यहाँ पर समझ लीजिए आप। इसमें चलिए अगले पेज पर देख। तो यहाँ पर दिया गया है कि 1/6 का मतलब यहाँ है कि 1 रुपये में 6 मात्रा मिलेगी। तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नया वाला पूछता तो 1 रुपये में 8 मिलती। अगला देख लेते हैं, ये भी सेम टू सेम ही सवाल है। 1/3 यानी 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, यानी कि हमसे पुराना भाव पूछा है, घटने के बाद नया वाला हमें नहीं बताना है, पुराना वाला। सेम निकालेंगे, देखिए हम 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू कम से कम आपको याद होना चाहिए अगर आप परसेंटेज को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके बिना आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कीमत हमारी कितनी हो जाएगी, 33% की उसमें कमी हो गई। पहले जो कीमत थी वो 3 थी, अभी कीमत कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 की कमी हो रही है। 33% की कमी हो गई, तो मात्रा हमें कितनी मिलेगी, 2 से 3 मिलने लगेगी। पहले 2 मिल रही थी, अभी 3 मिलेगी। तो ये मात्रा का रेशो हो जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से तो एक हमें अधिक मिल रही है रबड़, मान लीजिए एक चीज़ हमें अधिक मिल रही है। पर क्वेश्चन में बोला गया कि 1 रुपये में को 4 अधिक मिल रही है। यहाँ पर 4 पहले जितनी मिली थी उससे 4 अधिक मिलने लगी 1 रुपये में। तो 1 रुपये में उसको मिल रही है 4 अधिक। ये इसका कितने गुना है, 4 गुना, तो इनका भी हम 4 गुना कर देंगे। तो यहाँ जाएगा 4 तिया 12, और यहाँ इसका भी हम 4 गुना कर देंगे। तो यहाँ जाएगा 4 दूना 8, मतलब 1 रुपये में पहले में 8 मिल रही थी, और अब 1 रुपये में 12 मिल रही है। हमसे पूछा है घटने से पहले, यानी कि घटने से पहले कितनी मिली थी, 8। तो 1 रुपये में कितनी मिलेगी हमें, 8 मिलेगी। 1 रुपये में 8, तो ऑप्शन सी दिया गया है, 1 रुपये में 8, 1 के 8। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पूछता घटने के बाद कितना मिलेगी हमें 1 रुपये में, तो 12 मिलेगी, क्योंकि 1 रुपये में हमें 4 अधिक मिलने लगी, तो अब 12 मिलेगी। अब नया भाव उसका 1 रुपये में 12 होगा, पुराना था 1 रुपये में 8। दोनों ही निकाल सकते हैं हम इस तरीके से एक साथ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर टाइप अगला चेंज हो गया यहाँ पर। अब हम फेल पास वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फेल पास वाले क्वेश्चन आसानी होते हैं यहाँ पर, ये ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। दोनों वैल्यू को सेम टू सेम रख देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर दी गई होती है समान। एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। देखिए एक अभ्यर्थी क्या करता है, 40% अंक मिलने तथा मिले, उसको 40% अंक मिले,
40% उसको अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया, तो देखिए परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितना है ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर उसको क्या मिला, 35% उसको नंबर मिले, लेकिन वो क्या हुआ, 40 अंकों से फेल हो गया। यानी कि एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, 35% अंक लेने होते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया गया है कि उसको क्या हो, पास होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं और अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और 30 अंकों से वो फेल हो गया। अब देखिए उसको 40 अंक मिले हैं, अगर वो देखिए ये 30 अंक और लेके आ जाता जो उसको मिले नहीं है, तो वो पूरा पूरा 35% प्राप्त कर ले, क्योंकि पास होने के लिए उसको 35% नंबर चाहिए। देखिए 35% जब उसको आ जाएंगे तो वो पास हो जाएगा, लेकिन उसको मिले तो कितने हैं, 40 है, कमी कितने के रह गए, 30 के। अगर ये 30 भी उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि उसको पासिंग मार्क्स मिल जाते। पासिंग मार्क्स का मतलब उसको 35% में नंबर मिल जाते, वैल्यू में तो 70 मिलते पर प्रतिशत में उसको 35 मिलते। तो मतलब अगर देखिए वो 40 तो उसने प्राप्त कर लिया, अगर ये 30 भी वो प्राप्त कर लेता जो उसको नहीं मिले, जिनसे वो फेल हो गया, तो वो पासिंग मार्क्स प्राप्त कर लेता। यानी कि ये जो 70 नंबर आए हैं, ये 35% की वैल्यू आ गई हमारे। तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 100 का मान हम निकाल लेंगे, 35 दूनी में 70, यहाँ जाएगा ये 200। तो देखिए पास होने के लिए टोटल, यानी कि जो अधिकतम अंक है परीक्षा में वो 200 नंबर है। टोटल परीक्षा में 200 नंबर है और पास होने के लिए न्यूनतम यहाँ पर बोला गया कि 70 उसको चाहिए, क्योंकि वो 40 ही लाया जिसकी वजह से वो 30 से फेल हो गया। तो मतलब ये 30 भी वो ले लेता तो 35% उसको मिल जाता है, और 70 जो है वो 35% के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। 100 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में हम, यानी कि 100 नंबर तक करेंगे एक परीक्षा के लिए। देखिए पासिंग मार्क्स यानी कि उत्तीर्ण प्रतिशत 40 है। अब एक अभ्यर्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 15 भी वो ले लेता तो टोटल क्या होता, उसको 40% नंबर मिल जाते पास होने के। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं ये हमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पहला किया है इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, टोटल पास होने के लिए 40% अंक मिलेंगे उसको, इतने तो उसको चाहिए पास होने के लिए, अगर इससे कम है तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन उसको मिले कितने, यहाँ पर वैल्यू में 185, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो 15 नंबर से फेल हो गया। ये 15 नंबर क्या है, उसको नहीं मिले। अगर ये नंबर भी उसको मिल जाते तो टोटल वैल्यू 40% में मिल जाती उसको। मतलब ये 185 प्लस के अगर वो 15 भी लेके आ जाता तो टोटल नंबर कितना आता उसके, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर यहाँ आ जाते उसके 200। अब ये 200 जो नंबर लेके आता वो तो ये 40% के बराबर हो जाती वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर दिया गया हमें जो 40% की वैल्यू है वो किसके बराबर है, यहाँ पर वो 200 नंबर के बराबर है। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछी गई है, क्योंकि अधिकतम अंक कितने होते हैं, 100%। देखिए 4 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगी 10%। 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 पंजे 20, 50 के। 100% की कितनी आ जाएगी, तो इधर भी जीरो लगा देंगे, हम जीरो लगा। 100% किसके बराबर होगा, 500 के। अधिकतम जो अंक हो गए परीक्षा में वो 500 हो गए, तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नंबर है 94। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए जो उत्तीर्ण प्रतिशत है क्रम से वो 35% और 40% है। अब एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 117 अंक भी लिया था तो वो टोटल कितने प्रतिशत लेके आता, 40% लेके आता, क्योंकि लड़कों के लिए जो पासिंग मार्क्स है वो 40% के बराबर है। तो हमें बताना है कि लड़कियों के लिए पासिंग मार्क्स कितने होंगे, यानी कि पासिंग मार्क्स उसको कितने लाने होंगे अगर उनको पास होना हो। उसने क्या किया, लड़के ने देखिए 40% उसको, ये तो बॉयज़ है, उसको चाहिए 40% अंक पास होने के लिए, और जो गर्ल्स है उसको चाहिए 35% नंबर पास होने। और एक लड़का है उसने क्या किया, यहाँ पर 483 नंबर प्राप्त किए, जिसकी वजह से वो 117 अंकों से फेल हो गया। अगर ये 117 अंक भी उसको मिल जाते तो टोटल उसको 40% का मान मिल जाता है, यानी कि पासिंग मार्क्स उसको मिल जाते हैं। तो दोनों को ऐड कर लेंगे हम, किसके बराबर आ जाएगा, 7 10 8 10 600 के बराबर। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा 600, यानी कि ये जो 600 नंबर हमें दिया है ये 40% के बराबर है। हमें क्या निकालना है, 35% का मान निकालना है, यानी कि गर्ल्स को पासिंग मार्क्स किसके बराबर होंगे, तो वो हमें यहाँ से निकाल लेना है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाए, 4 से इसको काटा हमने तो 15 चौके होते हैं 60, तो यहाँ आ जाएगा ये 15 35।
15 की गुणा हम 35 में कर देंगे क्योंकि 4 से 12, 15 चौका होते हैं 60। तो यहाँ आ जाएगा देखिए 15 पंजे 75 का 5, यहाँ से 7, 15 तिया 45 और यहाँ जाएगा ये 2, 525। लड़कियों के लिए जो पासिंग मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 525 हो गए। 525 कहीं दिया गया यहाँ पर, तो ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए ऑप्शन दिया गया यहाँ पर। पासिंग मार्क्स जो आएगा गर्ल्स के लिए वो कितना आएगा, 525 आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, इनके प्राप्त अंकों का योग यहाँ पर देखिए 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे ये हमें बताना है। तो प्रतिशत में योग कितना आएगा इनका, 60% प्लस के 30% बराबर किसके आ जाएगा, 90%। और दोनों का योग अंकों में कितना दिया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है ये 783। 90% की वैल्यू दी है, 100 की निकाल लिया हमने। तो 7 यहाँ 8 किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 100 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिया है। तो 0 से 1, 0 से 1, 0 कहते 9 से इसको काटेंगे हम, 72, 9 अट्ठे हो जाएगा यहाँ पर 72, यहाँ 6 बचेगा, 9 7 0 870। तो देखिए ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। परीक्षा में जो पूर्णांक थे तो वो कितने थे, 870 थे। अगला देख लेते हम 96। यहाँ पर किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षा में सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से थे तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है ये हमें बताना है यहाँ पर। यानी कि जो 5% अयोग्य घोषित हुए हैं, आवेदन तो इन्होंने भी किया था, यानी कि इनकी भी संख्या हमें बतानी है। तो आसानी सवाल है, बस लैंग्वेज को आपको यहाँ पर समझ। हमने माना है कि टोटल जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है वो एक्स ने किया है। अब बोला गया कि इसमें से 5% क्या होगा, अयोग्य घोषित होगा। इसका मतलब अगर 5% 100 में से अयोग्य घोषित होगा तो योग्य कितने हैं इसमें से, 95%। 95% यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी है। अब बोला गया कि इस योग्य अभ्यर्थियों में से भी क्या थे, 85% सामान्य वर्ग के थे। 85% सामान्य वर्ग के थे। और यहाँ पर 4275 जो थे इनमें से योग्य अभ्यर्थियों में से वो कितने थे, अयोग्य। यानी कि योग्य अभ्यर्थियों में से 4275 क्या है यहाँ पर, सामान्य वर्ग के थे। अन्य वर्ग के यहाँ पर कितने, 4275 है। तो देखिए 4275 जो दिया है ये अन्य वर्गों की वैल्यू दी है, जबकि योग्यों में से 85% क्या है यहाँ पर, सामान्य वर्ग के थे। इसका मतलब ये गला खराब है थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर 85%, अगर यहाँ पर 85% सामान्य वर्ग के हैं तो 15% क्या होंगे, यहाँ अन्य वर्ग के होंगे। तो 15% यहाँ पर अन्य वर्ग के हैं। और इन अन्य वर्ग की संख्या ही हमें दी है कितनी, 4275 के बराबर। तो यहाँ जाएगी 4275 के बराबर। तो यहाँ से x का मान हमने निकालना, बस यहाँ पर इसी एक इक्वेशन को हमने सॉल्व करनी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, देखिए काट लेते हैं हम इसको। जो कटेगा 5 से इसको काटा हमने, 19 पंजे होता है 95, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार जाएगा ये। फिर 5 से इसको काट लेते हैं हम, 5 से इसको काटेंगे हमने, 5 या 15 हो जाएगा यहाँ पर ये, 5 चौक 20 यहाँ जाएगा। अब 3 से काट लेते हैं हम इसको, तो 3 से इसको काटेंगे हम, 3 निकम 3 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ये 3 चौक 12 हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना में 6 और 3 पंजे 15। अब देखिए 19 से काट लेते हैं हम इसको, 19 से एक बार इसको काट लीजिए हम, तो 19 पंजे 95, 19 छंग कितने हो जाएगा यहाँ पर देखिए 114। यहाँ पर 19 19 19 19 से काट लेते हैं हम इसको। यहाँ पर 19 से जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 19 से 19 पंजे 95, 19 छंग 114, 19 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर आदम 63, 19 सत्ते 133, 133 हो जाएगा यहाँ पर ये। यहाँ कितना बच जाएगा ये, यहाँ 19 पंजे हो जाएगा ये 95। अब यहाँ आ जाएगा कितना, 100 और गुणा में यहाँ कितना आ जाएगा। तो बस यहाँ पर इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर लेनी है। 75 की गुणा हम 4 में करेंगे तो 75 दूना होते हैं 150, दूना में 300। तो यहाँ आ जाएगा 300 और 2 जीरो यहाँ ऐसे 30,000। 30,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो टोटल आवेदन किया है वो कितनों ने किया है यहाँ पर देखिए, 30,000 के द्वारा किया गया। तो देखिए थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, और गले में भी प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत हो रही है, सर्दी का सीज़न है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पर एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो
जाता है वो एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं ये हमें बताना है। देखिए एक विद्यार्थी तो क्या है वो 30% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 5 अंकों से फेल हो जाता है वो। अगर उसको 5 अंक ये मिल जाते तो वो पास हो जाता। फिर बोला गया कि एक को 40% मिले हैं, 40% नंबर उसको मिल गए, लेकिन वो क्या करता है 10 अंक अधिक लेके आ गया। अगर वो ये 10 कम भी लेके आ जाता तो भी वो पास हो जाता। इसका मतलब अब ये दोनों के बराबर पासिंग मार्क्स निकाल लिए हमने। बराबर हमने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ से देखिए परसेंट में और वैल्यू में हम दोनों में चेंज निकाल लेंगे। प्रतिशत को अब यहाँ पर हम एक तरफ कर लेंगे और नंबरिंग वैल्यू को जो है एक तरफ कर लेंगे। 30 ये प्लस का इधर जाके ये माइनस को जाएगा। देखिए यहाँ बचेगा 10%, क्योंकि 40 में से हम 30 को माइनस करेंगे। अब ये देखिए 10 क्या है यहाँ पर, ये माइनस का इधर आ गई प्लस का हो जाएगा। 10 और 5 15, तो यहाँ आ जाएगा ये 15 के बराबर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने निकाल ली 10% की वैल्यू क्या है, ये 15 के बराबर है। हमें बताना है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, अगर वो 30% प्लस 5 लेके आ जाए तो वो पास हो जाएगा, या फिर वो 40% और माइनस 10 लेके आ जाए तो भी वो पास हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू कहीं से भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30% की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से हम। 30%, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 15 या 45, और यहाँ कितना आ जाएगा 30%। तो 30% की वैल्यू 45 निकल के आ गई, यानी कि ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 45 प्लस के 5, कितना आ जाएगा ये 50। पास होने के लिए उसको टोटल 50 नंबर की ज़रूरत होगी, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर दिया गया है कि देखिए 98 यहाँ पर दिया गया है कि एस क्या है, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया, तो दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक लेके आया। तो देखिए उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक ही चाहिए, यहाँ पर पास होने के लिए न्यूनतम अंक यहाँ पर भी बताना है। जो क्वेश्चन अभी पहले वाला क्या वही यहाँ पर ये सेम टू सेम दिया गया है। 30% अगर वो अंक प्राप्त करता है और वो 108 अंकों से फेल हो जाता है, अगर वो 108 अंक और ये लेके आ जाए तो वो पास हो जाएगा, पर वो नहीं लाया जिसकी वजह से वो फेल हो गया। अब आगे बोला गया कि दूसरा विद्यार्थी है कोई 52% अंक प्राप्त करता है, वो 52% अंक प्राप्त करने के साथ साथ 24 अंक अधिक ले आया पास होने के से भी अधिक। अगर वो 24 अंक ना भी लेके आता तो भी वो पास हो जाता। 24 अगर हम इसमें से माइनस भी कर दे तो भी वो पास ही हो जाएगा। दोनों की वैल्यू ये बराबर होगी, तो परसेंट वाली वैल्यू को हम एक तरफ कर लेंगे हम यहाँ पर। तो 52 में से हम 30 को घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये 22% बराबर। अब देखिए ये 24 क्या है, यहाँ माइनस का इधर आ गई, इसमें प्लस का हो जाएगा, तो 24 हम इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 8 और 6 14 का 4, 8 और 6 14, तो 8 और 4 12 का 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 का 3 1 का 1, 132। 22% का मान 132 निकल के आ गया यहाँ पर। 1% कितना आ जाएगा, देखिए 1% इसकी वैल्यू 22 के 22 से इसको काटेंगे, 22 छंग होते हैं यहाँ पर, तो 32 के बराबर। तो 1% का मान यहाँ पर कितना है, 6 के बराबर है। हमें क्या निकालना, 30% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और इसमें हम 108 को ऐड कर देंगे, या फिर हम 52% की वैल्यू निकाल के 24 उसमें से माइनस कर देंगे, उत्तर हमारा सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पर देखिए पासिंग मार्क्स हमें प्रतिशत में बताना है, तो 108 किसके कितने परसेंट के बराबर है ये हमें बताना है। अब देखिए 6% की वैल्यू जो है वो 1% के बराबर है, 108 किसके बराबर होगी, 108 के भाग लगा देंगे, यानी कि ये इसका कितने गुना है देख लेते हैं हम यहाँ पर। 6 कम 6, यहाँ कितना बचेगा, ये 4 और 6 8 48, तो यहाँ जाए ये इसका 18 गुना है, तो इसमें भी हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के परसेंट में 18, तो यहाँ जाएगा 18%, यानी कि 108 का जो मान है वो 18% के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस 30 में से 18 को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 108 के जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया, यहाँ पर देखिए 18% के बराबर आया है। 30 10 40 और 8 48, तो देखिए 48% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए होंगे उसको प्रतिशत में 48% उसको चाहिए होंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यहाँ पर एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लेने थे,
उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से वो फेल घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने हैं ये हमें बताना है। यहाँ पर देखिए 40% उसको प्राप्त करने थे, अब उसने 178 ही प्राप्त किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो 22 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 22 भी प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता, तो वैल्यू में कितना करता वो, यहाँ पर आ जाएगा ये 180 और 20 200, तो देखिए 200, ये जो 40% का मान दे दिया हमें वो 200 के बराबर दे दिया। 40% किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए ये 200 के बराबर है। तो 100% का मान हमसे पूछा गया, तो काट देंगे हम इसको 4 से, 4 पंजे 20, तो 1% का मान किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए ये 50 के बराबर है। 100% का मान कितना हुआ, सॉरी यहाँ पर ये 10% का मान है 50 के बराबर। 100% का किसके बराबर है, एक जीरो बढ़ा देंगे हम इसमें, यानी कि 500 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। जो कुल पूर्णांक थे वो कितने थे, 500 थे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में 81%, 66% और 61% अंक मिले। चौथे में कितने मिले हम बता देंगे। यहाँ पर देखिए 81 प्लस के दूसरे मिले उसको 66 प्लस 1 में मिले उसको 61। चौथे में कितने मिले हमें नहीं पता, एक्स मिले, लेकिन ओवरऑल कितने मिले उसको 70% मिले चारों में, एवरेज मिले उसको 70%। देखिए 70% का एवरेज है, टोटल कितने हैं 4, तो 728, टोटल कितने मिले उसको 28, 280। तो देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे इन तीनों को, कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए निकल के ये, इन तीनों का हम ऐड करेंगे तो 1 6, यहाँ आ जाएगा 7 और 8, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 6 6 12 8 20, 208, 208 यहाँ पर आ जाएगा इसके तीनों विषयों के अंक। इसमें कितने एक्स हैं बराबर किसके, एक 280 के। क्यों क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम 280 में से माइनस इस 208 को, प्लस वैल्यू बराबर के इस तरफ आ गई माइनस में जाएगी, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा निकल के 72। यानी कि उसको उसने क्या किया, चौथे विषय में जो अंक प्राप्त किए हैं वो कितने किए हैं 72, 72% उसने अंक प्राप्त किए, जिसकी वजह से ओवरऑल जो चारों सब्जेक्ट में उसका एवरेज आया है वो 70% का आया है। तो ये 100 तक क्वेश्चन को हमने आर एस अग्रवाल की बुक से प्रतिशत के सॉल्व कर लिया है, और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 101 से 115 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी ज़रूर जा करके देखिएगा। सीक्वेंस वाइज यदि आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।